टेम्परेचर क्या है डिफरेंट स्टेजेस का। अब अगला स्टेप है कि जैसे ही तीसरा स्टेप हो गया, अब जो भी आपका डीएनए है, जो भी टारगेट जीन है ना, टारगेट डीएनए है या डिजायरेबल डीएनए है जो आपने निकाला हुआ है, उसको बेटा क्या करना है, उसको इंसर्ट कराना है। इंसर्शन, इंसर्शन इनटू द होस्ट, इंसर्शन इनटू होस्ट। जो भी आपका डिजायरेबल जीन है ये डीएनए, इसको होस्ट में डालना है। तो होस्ट में डालने के लिए बेटा क्या करेंगे, जब होस्ट में डालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, होस्ट में डालने के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं। किसका बेटा यूज करते हैं, वेक्टर का, वेक्टर का यूज करते हैं। अच्छा ये वेक्टर क्या है बेटा, ये एक कैरियर है, ये कह लो ये एक व्हीकल है, कुछ भी कह सकते हैं। कैरियर क्या करते हैं, किसी चीज को कैरी करना, किसी चीज को ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसको हम कहते हैं कैरियर या व्हीकल। तो वेक्टर भी कैरियर और व्हीकल की तरह ही काम करते हैं, जो फॉरेन जीन को होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जब होती है तो वेक्टर इसमें यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली जैसे आप वेक्टर यूज करते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया है ना, बैक्टीरियोफाज हो गया, ये भी यूज करते हैं। और एग्रोबैक्टीरियाई प्लाज्मिड हो गया प्लांट के केस में, रेट्रोवायरसेस हो गए एनिमल के केस में। तो बेटा जो प्लाज्मिड है, जैसे आप कह रहे हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, ये मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं। ऐसा क्यों, और बैक एग भी यूज करते हैं, बैक और एग, ये बताएंगे ये क्या है। तो बेटा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में होता है, और सेमी सेल्फ रिप्लिकेटिव मॉलिक्यूल होता है, और उसमें खुद का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। बैक्टीरियोफाज वायरस हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और उनका इन्फेक्शन करा के हम बैक्टीरिया के अंदर जीन को इंसर्ट करा सकते हैं, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है, टीआई का मतलब है बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड हम प्लांट में इन्फेक्शन के लिए, प्लांट में जीन इंसर्शन के लिए यूज करते हैं। रेट्रोवायरस आरएनए वायरस होते हैं जो एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसको उसके लिए हम जीन ट्रांसफर के लिए इसको यूज करते हैं। बैक जो वेक्टर है, इसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा है। 6.6 इंटू 10⁹ डिप्लॉयड सेट की बात करें, 3.3 इंटू 10⁹ हेप्लॉयड सेट है। तो इस ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका यूज करते हैं। बात समझ गए बेटा। तो ये दोनों हम चीजें यूज करते हैं इन केसों में। अच्छा, अब जो प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, अगर आप कोई अच्छा वेक्टर लेते हैं तो अब आप सोचते हैं कि एक अच्छा वेक्टर होना चाहिए, एक सुटेबल वेक्टर होना चाहिए। तो उसमें बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप वेक्टर देखेंगे तो उसमें एक बात है कि ओरी होना चाहिए, या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इसको कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे ये कोई वेक्टर है, जैसे हमने कहा, तो यहाँ पे उसकी क्या होगी, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओरी होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहीं से वो रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। बात समझ रहे हो। दूसरी बात इसमें बेटा क्या होना चाहिए, इसके बाद इसका बहुत ही रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए। रिकॉग्निशन साइट, ये क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन साइट वो साइट है, या क्लोनिंग साइट वो साइट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके इसको कट करेगा, उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, है ना। जैसे पीएसटी फर्स्ट, BAMH1, इकोआर फर्स्ट, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट। तो ये हमारे क्या है, BAMH1 PST, ये क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इकोआरआई क्या है, पीछे डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये स्पेसिफिक जगह से कट करेंगे, और कट करने का मेन मकसद क्या है कि फॉरेन जीन को, डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कराना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये बात समझ गए। रिकॉग्निशन साइट, अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हो जाती हैं तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और जो प्रोसेस है वो फर्दर मूव कराने में दिक्कत होती है, करने में दिक्कत होती है।
अगला जो बेटा रिकॉग्निशन साइट के बाद इसमें होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। क्या होने चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना दिया। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इनको हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो जो पीएसटी साइट है यहाँ पे होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, और जो ये साइट है यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये क्या है बेटा? ये इनका काम क्या है? जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं ये यूज होते हैं टू सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। मीन नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब वो सेल जिसमें आपका डिजायरेबल जीन नहीं है, जिसमें आपने रिकॉम्बिनेंट नहीं किया है, और ट्रांसफॉर्म सेल जिसमें आपका डिजायरेबल जीन है या आपने जिसमें रिकॉम्बिनेंट बनाया है, फॉरेन डीएनए डाला है, उसको सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे इसके पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, दो जीन है। अब रेजिस्टेंट मतलब इनका इन एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मतलब होता है रेजिस्टेंट। अगर आप इनकी कॉलोनी ग्रो कराएंगे और ये एंटीबायोटिक डालते हैं तो वो ग्रो करेंगी और आप आसानी से जानेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आकर कोई कट कर देता है, ये बायमच1 है, इसने यहाँ पे कट कर दिया इस साइड से, टेट्रासाइक्लिन की साइड से, तो क्या हो जाएगा बेटा? जो टेट्रासाइक्लिन है वो रिमूव हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। आपने यहाँ पर अपना जीन डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है लेकिन एम्पीसिलिन है। जब आप इसको ग्रो कराएंगे इन द पेट्री प्लेट, पेट्री डिश, और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन डालेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे, तो आपका रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। बट अगर आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंटीबायोटिक डाल देते हैं तो आपका रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा। बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उसमें ये दोनों जीन होंगे और वो आसानी से ग्रो करेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये फंक्शन है सिलेक्टेबल मार्कर का, टू सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब ये हमने पढ़ लिया ओरिजिन क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है बेटा, और नेक्स्ट बात है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या वर्ड है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी का ये मतलब है कि वो कितने केबी, कितने 4 to 5 केबी, 10 से 15 केबी डीएनए साइज को ले जाता है, कितने साइज को वो कैरी कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो कैरी नहीं कर पाएगा क्योंकि डीएनए का साइज बहुत बड़ा है। तो हमको ये भी देखना है कि उसकी सुटेबल कैरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, वो कितने बेस पेयर डीएनए को कैरी करके उसको क्लोन करा सकता है या इसको होस्ट के अंदर एक्सप्रेस करा सकता है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगला बेटा नेक्स्ट जो वर्ड आता है उसको हम कहते हैं कॉपी नंबर। क्या कहते हैं? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब है कि जो प्लाज्मिड है या बैक्टीरियोफाज है, जो प्लाज्मिड है, पर बैक्टीरियल सेल में इनका कितना नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है ना, इसको हम कहते हैं कॉपी नंबर। नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इन पर बैक्टीरियल सेल, उसको कहते हैं कॉपी नंबर। ठीक है बेटा, अब जैसे आप बात करते हैं कि बैक और याक की, यहाँ कॉपी नंबर, ये हमने कैरिंग कर, बैक जो होता है और याक जो होता है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, हाई। क्योंकि ह्यूमन जीनोम का साइज इतना बड़ा है, अगर छोटी कैपेसिटी होगी तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बैक और याक का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है कि वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है और कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो आपने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, टीआई प्लाज्मिड प्लांट में इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। टीआई का मतलब बेटा यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये क्या करता है कि ये प्लांट में बेटा क्या करता है, ये प्लांट में ट्यूमर कर देता है, क्योंकि इसमें ओपाइन और ऑक्सिन जीन्स होते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन को बढ़ा देता है प्लांट में बहुत तेजी से। और कौन सा डिजीज करता है? क्राउन गाल डिजीज, क्राउन गाल डिजीज इन डाइकॉट, डाइकॉट में ये क्राउन गाल डिजीज करता है। तो इस प्लाज्मिड, अच्छा आप सोचेंगे डिजीज कर रहा है तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, इसको हम पहले इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको डिसआर्म्ड कर देते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, फिर हम इसको प्लांट में जो भी अपना जीन है उसको यूज करके प्लांट में हम इन्फेक्शन कराते हैं या प्लांट में हम इसको डालते हैं प्लांट के लिए।
तो प्लांट में हमारा जीन सेल में चला जाएगा। बात समझ गए। और जो टी आई प्लाज्मिड हम आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया का नाम है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ट्यूमीफेसियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो आइसोलेशन है किससे किया, और प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या है, क्या फंक्शन है, किसमें डिजीज करेगा, ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। ठीक है, तो देखो दो वर्ड आ गए थे। टी ए क्यू एक आया था थर्मस एक्वेटिकस थर्मोफाइल, डीएनए पॉलीमरेज में इलोंगेशन में यूज करेंगे। टी आई यहाँ आ गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियन से करेंगे। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, क्राउन गॉल डिजीज करेगा। डाइकॉट में हम प्लांट में जीन इंसर्शन के लिए इसको यूज करते हैं। और रेट्रोवायरस आपको पता ही है, ये आरएनए वायरस होते हैं, जैसे एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस, ये आरएनए वायरस है। तो इनको भी हम डिसआर्म्ड करके मॉडिफाई करके एनिमल सेल में इन्फेक्शन के लिए या जीन इंसर्शन के लिए यूज करते हैं। बात समझिए, ये सारा हमारा क्या हो गया, वेक्टर के बारे में सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, थर्ड लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू बेटा।